नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मिक्की मिन में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम BLIE 229 का जो ब्लॉक 1 है इसका यूनिट 3 एंड यूनिट 4 इस वीडियो में कवर कराएंगे। इससे पहले हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करके आप आई बटन पे क्लिक करके या हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से लिंक ले सकते हैं, या फिर चैनल से डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं वो वीडियो। और बाकी के भी जितने भी हम लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो थ्योरी एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं उसके भी हमने वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया जहाँ पे आपको PDF मिलता है तो उसको भी ज्वाइन कर ले। उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एंड पैकेजिंग, जिसमें आपका जो क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे पहले मैं ये 3 चीज़ें बता देता हूँ। जिसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आ जाता है, जिसमें एवरग्रीन, कोहा, न्यूजेन लैब एंड PMB, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। और उसके अलावा कमर्शियल सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें भी 4 है, जैसे SLIM लिब से है, यहाँ पे SOUL एंड वर्चू ILS है। फिर फायरवेयर ILS में आ जाता है ABCD एंड ज्ञान कोश ये आ जाता है। और फिर WEBLIS। तो इसके उसके अलावा अगर बात करूँ तो इसमें क्वेश्चन किससे आता है, एवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजिंग से स्पेशल इसमें आ जाता है जिनस इसकी ये वाला जो है जो 3.7, ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें आपको जो क्वेश्चन बनता है वो 3.4, 3.5, 3.6 इससे क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन कहीं से देखने को नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं ये वाला जो टॉपिक है, इससे बहुत ही कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो देखिए, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। उसके भी 2 पार्ट फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें ऑपरेशनल सब सिस्टम है और एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम है। तो दोनों का अपना सेपरेट काम होता है। जैसे अगर मैं ऑपरेशनल सब सिस्टम की बात करूं, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये ला समझ लिया तो ये पूरा यूनिट ही आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक हाउस कीपिंग हो जाता है, हाउस कीपिंग ऑपरेशन, जिसको मैंने कई बार समझा दिया इससे पहले वाले वीडियोस में। और दूसरा है हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि ओपैक आ जाता है, वेब ओपैक आ गया, इंटीग्रेटेड एक्सेस हो गया। और हाउस कीपिंग ऑपरेशन तो पहले ही बहुत बार समझा दिया, जिसमें एक्विजिशन से लेके आपके मेंटेनेंस तक पूरा यहाँ पे आ जाता है। उसके अलावा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे रिपोर्ट आ जाता है, स्टैटिस्टिक आ जाता है, MIS आ जाता है। तो रिपोर्ट में देखिए प्री डिफाइन रिपोर्ट आता है, कस्टमाइज रिपोर्ट आता है। और स्टैटिस्टिक में डॉक्यूमेंट रिलेटेड, यूज़र रिलेटेड एंड स्टाफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट वहाँ पे देखने को मिलेगा स्टैटिस्टिक में। उसके अलावा आपको इसमें प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग आ जाता है MIS में। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो चलिए अब क्योंकि ये चार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट था, ये पूरे इसको समझने के लिए, तो ये वाला तो समझ में आपको आ ही गया होगा। फिर आगे चलते हैं, जिसमें जनरेशन पैकेज में देखिए, हाँ जनरेशन पैकेज में देखिए कि किस किस तरीके से फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन में क्या क्या फीचर्स ऐड हुए और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखने को मिली। जैसे एक अगर मैं बताऊं, सेकेंड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसमें आपको फर्स्ट जनरेशन में इन हाउस था, सेकेंड में वेंडर स्पेसिफिक आ गया, फिर यूनिक्स MS डॉक आ गया, फिर यूनिक्स विंडो एंड लिनक्स आ गया। तो ये सारी चीज़ें जनरेशन बाई जनरेशन आपके बढ़ती गई। तो ये सब भी एक समझने का बात है, ऐसे इस तरीके का चार्ट नहीं आता कभी भी एग्ज़ाम में। फिर यहाँ पे आ गया कैटेगराइजेशन ऑफ LIS। तो इसमें इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है इसके अंदर। फिर उसके अलावा है इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज के अगर बात करूँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका कोहा है, जिसमें ओपन सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है। लाइब्रेरी ओपन सॉफ्टवेयर, जिसमें फ्री या लाइब्रेरी ओपन सॉफ्टवेयर बोल लें, और सिंपली ओपन लाइब्रेरी LIS की यहाँ पे कह सकते हैं।
तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज ओपन सॉफ्टवेयर LIS प्रोवाइड मैनी अदर बेनिफिट। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है ओपन सॉफ्टवेयर जो होता है उसकी क्या क्या बेनिफिट हैं। तो जैसे कम्युनिटी में ओनरशिप होता है, आप कम्युनिटी ओनरशिप, वेंडर इंडिपेंडेंसी होती है, वेंडर जो है वो इंडिपेंडेंस है, कहीं से भी अपना वेंडिंग प्रोसेस को कर सकता है। स्मूथ माइग्रेशन होता है, कहीं कोई भी मतलब ऐसे हार्ड माइग्रेशन नहीं, स्मूथ माइग्रेशन, आप चाहें तो ये यहाँ पे वर्क करे, आप चाहें तो कहीं और वर्क करे, ऐसा होता है। यूज़ ऑफ ओपन स्टैंडर्ड होता है। कस्टमाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। फंड सेविंग, फ्रीडम होता है, कोई ऐसे कुछ है नहीं। फ्रेटर्निटी होती है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये सारा आप लोग एक बार याद रखना ये सारी चीज़ें। फिर आगे चलते हैं, इसमें क्या है एवरग्रीन। अब हर को एक मतलब से वन आफ्टर अनदर करके यहाँ पे समझाया गया है। एवरग्रीन जो है ये भी एक ओपन जो लाइब्रेरी सिस्टम है जिसमें चीज़ों को आप कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक बार आप लोग इसको पढ़ लेना प्लीज़ करके। तो इसके अलावा क्या है स्पेशल फीचर, ये सब इसमें बता रहा है। इम्पोर्टेंट रैंक कोहा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप लोग पढ़ना। कोहा जो है एक ओपन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लाइब्रेरी के जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटेड, मतलब लाइब्रेरी को ऑटोमेशन में ज़्यादातर यूज़ जो होता है कोहा का ही होता है। मोस्ट ऑफ द जो लाइब्रेरी है वो कोहा का ही यूज़ करती हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है ये सारी चीज़ें। क्लाइंट मशीन कंपोनेंट सॉफ्टवेयर मेजर फीचर में बात करें तो वही कि एक तो फ्री है और इजी टू एक्सेसिबल है। एक्विजिशन एंड कैटलॉगिंग सारी चीज़ में आपको देखने को मिलती है। सीरियल कंट्रोल, ये सारी चीज़ आपको इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। स्पेशल फीचर में क्या है, कोहा एक ओपन सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको यूनिक फीचर देखने को मिलता है। एनहेंस फीचर इसमें देखने को मिलेगा। कंपाइल फुल कंपाइलेशन प्रोसेस, हर चीज़ में आपको हो जाता है। तो ये पूरा आपका वेब 2.0 का फीचर भी पूछ सकता है। न्यूजन लैब, इनके मतलब क्या है कि सारे एक ही तरीके से आपको इसमें पॉइंट ऐड करके आपको इसमें लिखना होता है। तो इस तरीके से देखिए, क्योंकि पढ़ना तो मतलब मैं यहाँ पे आपको एक तरह से गाइडेंस दे सकता हूँ, आपको थोड़े जो टफ़ चीज़ें हैं उसको आसान कर सकता हूँ। याद रखना आपके ही ऊपर है, आपके दिमाग से ही आप याद रखेंगे। फिर कमर्शियल में आपको ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो ओपन से ही बनता है, तो उसको एक बार आप लोग गो थ्रू करें, उससे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप चाहें तो बाकी को स्किप कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूनिट 3। अब चलते हैं अगले यूनिट की तरफ जो कि है हमारा यूनिट 4, और उससे देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो, इनमें से कोई भी टॉपिक समझ में ना आता हो, तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। तो इसमें ओपन सोर्स मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है। ओपन सोर्स मैनेजमेंट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन लाइब्रेरी, जिसमें आपका मैंने अभी बताया था कोहा आ जाता है। ओपन सॉफ्टवेयर इन लाइब्रेरी, डोमेन लैब, फिर सिस्टम लैब, ये पूरा है। टूवर्ड ओपन लाइब्रेरी सिस्टम, इसका क्या है प्रेजेंट डे से मतलब कनेक्ट करके भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि ओपन जो ऑटोमेटेड लाइब्रेरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑटोमेटेड लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी में क्या अंतर होता है। जो मैनुअल जो वर्क होता था पहले लाइब्रेरी में उसका और अभी का हाल फिलहाल का जो लाइब्रेरी है उसमें क्या क्या चेंजेस आए। लैम्प आर्किटेक्चर से आता है। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो उसमें चलते हैं फिर थ्योरी की तरफ। तो इसमें जैसे है ओपन सोर्स मूवमेंट, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसमें। जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अ न्यू आइडिया, ये एक कोई न्यू आइडिया नहीं है। इट इज़ ऑलरेडी नोन दैट द ओपन सोर्स मूवमेंट स्टार्ट विद इन द इंटरनेट से ही शुरू हुआ। ओपन सॉफ्ट मूवमेंट हैज़ ऑल पेटेंट एंड डिफाइन कंप्यूटिंग मूवमेंट, इसके अंदर एक मतलब डिफाइन कंप्यूटिंग मूवमेंट होता है। तो चीज़ें यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रही होंगी। डेफिनेशन की बात करें तो क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, तो ओपन सोर्स मूवमेंट हैज़ बीन इन कॉन्शियस डेवलपमेंट फॉर नियरली 2 डिकेड्स। ये 2 डिकेड से मतलब लोग कॉन्शियसली डेवलप हो रहा था, लोगों को पता था कि ये सारी चीज़ें मतलब कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और कैसे चीज़ों को मतलब ओपन जो सॉफ्टवेयर है ये कैसे चीज़ों को चेंज करने वाली है। तो ये डेवलपमेंट पाथ एक बार इसको छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, तो कमर्शियल सॉफ्टवेयर
फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो कमर्शियल सॉफ्टवेयर कौन सी होती है जिसमें आपको पेमेंट करना पड़ता है। फ्रीवेयर क्या होता है, ओनली बाइनरी कोड इसमें अवेलेबल होता है, नो कॉस्ट, इसमें कॉस्ट नहीं होता है, इसमें इसमें फ़ी लगता है कमर्शियल में, और ओपन में तो कोई भी फ़ी कोई भी कॉस्ट नहीं लगता। इसमें बोथ सोर्स कोड एंड बाइनरी कोड आर अवेलेबल एट नो कॉस्ट। तो देखिए कितना मतलब अच्छा है हमारा ओपन सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है। ओपन सॉफ्टवेयर फिलॉसफी प्रिंसिपल एंड लाइसेंस, इसको आप छोड़ सकते हैं। फिलॉसफी ये ऐसे कुछ आता नहीं है क्वेश्चन, इसको चाहें तो आप एक बार कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसमें फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सोर्स कोड हो गया, ड्राइव वर्क हो गया, तो ये सारी चीज़ एक बार आप लोग देख लेना। लाइसेंस ओपन सॉफ्टवेयर ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर उसके अलावा है क्या इसमें इम्पोर्टेंट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यूज़ ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसको भी रहने दें आप लोग। फिर प्री प्रॉब्लम ये भी आता नहीं है। आगे चलते हैं, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन लाइब्रेरी सिस्टम लेवल, इसकी भी कोई खास नहीं। हाँ, ये लैम्प आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आता है, कंपोनेंट ऑफ लैम्प आ गया। तो लैम्प LAMP, लैम्प के स्टैंड किस पे करता है, लिनक्स, एपिक, MYSQL, और यहाँ पे P से आता है PHP, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ लिनक्स एस ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कॉम्बिनेशन ऑफ लिनक्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है। एपिक एस वेब सर्विस, एक तरह से वेब सर्विस प्रोवाइड करता है। द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वी कॉमनली यूज़ फॉर डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम, इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम, लाइब्रेरी आर्किटेक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल कोहा हो गया, ई प्रिंट हो गया, जोमला हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। अब कंपोनेंट की बात करें तो इसमें कंपोनेंट कौन कौन से आते हैं, जैसे वेब सर्वर आ गया यहाँ पे, इसके अंदर अवेलेबिलिटी आ जाती है। फिर यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट आ गया इसके अंदर। फिर आता है प्रोग्राम एनवायरनमेंट, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट आ जाता है। तो इसके से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन लाइब्रेरी डोमेन लेवल, तो ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम क्या होता है, इससे क्वेश्चन बनता है। इसको तो मैंने पहले ही बता दिया था, तो एक बार इसको आप लोग गो थ्रू कर जाना। तो उसके अलावा है डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम क्या होता है। डिजिटल लाइब्रेरी जो है इसके तो मैंने कितनी बार बता दिया, तो ये भी आपके लिए चाहे तो पढ़ सकते हैं। अदर लाइब्रेरी एक्टिविटी टूल में कुछ है नहीं खास। उसके अलावा टूवर्ड ओपन लाइब्रेरी सिस्टम, इसमें देखते हैं क्या क्या है। देखिए इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, कम्युनिटी ओनरशिप आता है, ये तो मैंने पहले ही बताया था। एफिशिएंसी आ जाता है, सस्टेनेबिलिटी, मूवमेंट जो होता है वो फ्री मूवमेंट होता है, कोई मतलब वेंडर के लिए कोई प्रेशर नहीं होता इसके अंदर। तो ये पूरी चीज़ें इसमें थी। तो इसी के साथ ये जो हमारा जो पूरा जो यूनिट था ये भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ ब्लॉक 1 भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब बचा है सिर्फ ब्लॉक 2, और उसके साथ हमारा 2 to 9 का जो पूरा जो था वो ICT इन लाइब्रेरीज़ का पूरा कंप्लीट हो गया है। और आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो 2 to 9 को जल्दी हम कंप्लीट कराएंगे, साथ में 2 to 6 एंड 2 to 8 को भी कंप्लीट कराएंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।